नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से पर्सनली रीडिंग करना चाहते हो, लाइफ में किसी भी तरह की आपको अगर क्लियरिटी चाहिए, अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए 20 से 26 मई के लिए एंजलिक गाइडेंस क्या है, एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। आप रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट उनसे भी शायद मिले। एंड कहूँगी एक अच्छी बॉन्ड बन सकती है। एंड चलिए देखती हूँ क्या है, किस वे में रिश्ते को रखने की ज़रूरत है या क्या है रिश्ते में। ओके देखो, इस वीक की बिगिन की एनर्जीज तो बहुत अच्छा है। बहुत ही एक हेल्दी कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे कहूँगी आपके पर्सन की तरफ में ना कुछ एक पर्सन हो सकते हैं जो कि इनके दिमाग को ब्रेन वॉश करें, या कहूँगी आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट करें। तो देर इज़ अ कहूँगी डिस्ट्रैक्टन, मतलब हो सकते हैं ये पर्सन किसी वजह से आपकी तरफ में मिड फेज से अगर कहूँगी थोड़ी सी लो एनर्जीज हो रही हैं। एंड आप कहीं कई चीज़ों में कहते हैं ना कि कट ऑफ से फील करोगे कि पर्सन खुल के बोल नहीं रहे हैं, क्या चल रहा है नहीं बता रहे हैं। अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो खुल के बोल नहीं रहे हैं। ऑल्दो की बिगिन बहुत अच्छा चलेगा, बट मी से लो होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे किसी तीसरे की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से पर्सन आपके परेशान होते हुए दिख रहे हैं। मैं देखो आप दोनों की रिश्ते में अगर कहूँ ना कोई कड़वाहट नहीं है, ना ही कहूँगी कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन है, नहीं। बट ये पर्सन कुछ चीज़ों में कहूँगी आपको खुल के बोल नहीं पाएंगे, या कुछ जो परेशानी है आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो दोनों ही कहूँगी मन ही मन थोड़े से दुखी हो सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन उस वे में शायद नहीं हो पाएंगी। या अचानक से क्या हो गया, क्यों नहीं पर्सन सही से बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कट ऑफ सी लग रही है, या इग्नोर वाली फेज लग रही है। एंड आप कहीं ना कहीं इस वजह से चिंताएं बहुत करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए अर्निंग वाइज हो सकती है, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है किसी भी वजह से। एंड वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैनिपुलेटिंग भी दिख रही हैं चीज़ें, डार्कन से दिख रही है। देखो आपके पर्सन की तरफ में ज़्यादा लग रही है। इस वजह से आपको लगेगा कि अचानक से अभी तो चीज़ें ठीक चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल, कम्युनिकेशन भी अच्छा हुआ, फिर मीट से ऐसा क्या हो गया कि पर्सन सही से मेरे से बात नहीं कर रहे हैं एंड थोड़े से डिस्टेंस बना रहे हैं, या खुल के जो प्रॉब्लम है मेरे से कहे तो सही। तो आई थिंक प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो पर्सन से कहूँगी खुल के कम्युनिकेशन की वजह से दोनों ही थोड़े से परेशान रहोगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। स्टार्स, देर इज़ कहूँगी हीलिंग ऑराज हो सकते हैं। देखो ये कार्ड अगर कहूँ ना, ये ऐसा कार्ड है कि ये बता रहे गाइडेंस है आपके रिश्ते के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है इस वीक में, ऐसे पड़ाव में आप दोनों अगर आते हो, तो आई थिंक यहाँ पे आप अपने पर्सन को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परेशानी इनकी अलग वे में रहेंगी। तो अगर आप इनसे खुल के बात करो, या कहूँगी अगर भले ही उस टॉपिक पर वो पर्सन थोड़ा इग्नोर करे, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन्हें हील कर सकते हो। हीलिंग ऑराज हैं। तो जब कैओस नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, पर्सन थोड़े इग्नोर कर रहा है या फंसे हुए लग रहे हैं उस, या ऑफिशियल किसी चीज़ों में स्टक हैं, या कोई तीसरा है जो कि मैनिपुलेट कर रहा है, तो आई थिंक उस टॉपिक पे ना बात करके आप अपने वे में हेल्दी कम्युनिकेशन करें, वो ज़्यादा बेटर है। देर से कहूँगी आप दोनों की टर्म्स अच्छी हो सकती है। एंड एक दूसरे को अगर समझोगे ना, तो देर से कहूँगी कितनी भी चीज़ें लोग बुरी कहे या कहूँगी बीच में आ जाते हैं ना, तो वो चीज़ें कब निकल जाती हैं पता नहीं चलता है। खुद के लेवल को अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। देर से कहूँगी स्टार की कार्ड है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। ब्लॉक से कहूँगी अनब्लॉकिंग की सिचुएशन हो सकती है, मतलब नंबर ब्लॉक नहीं बोल रही हूँ, बट रिलेशनशिप अगर पर्सन अगर इग्नोर कर रहे हैं ना, एंड आपकी तरफ से अगर सपोर्टिव वे में चीज़ें आएंगी, तो देर से कहूँगी हीलिंग है। कुछ भी वैसा ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है वैसा। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड कैप्रिकॉन, टॉर्स एंड वर्गो के अगर पर्सन है, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रेजोनेट हो एनर्जीज। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। द
The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Singles, अगर आपके लिए पास्ट में कोई लव में था, या भले ही आप अभी सिंगल हो, या पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक देखी हैं आपने, किसी रिश्ते को स्टक होता हुआ दिख रहा है, पेरेंटल में किसी चीज़ों को देखी है आपने, तो उसका प्रभाव अपने जीवन में ना लाने दें। कहूँगी अगर आपकी तरफ में कोई रिश्ता आ रहा है तो उसकी तरफ में बढ़ें। पास्ट में किसी के रिश्ते को ख़राब होता हुआ दिख रहा है तो एक एज्यूशंस बना लेना कि नहीं सब वैसा ही होता है, तो आई थिंक नहीं, हर किसी का लाइफ कहूँगी एक जैसा नहीं होता है। या कहूँगी आपके पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक थी तो उस बेसिस पे आप अपनी प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स ख़राब करो, आई थिंक ये सही नहीं है। तो न्यू रिलेशनशिप में जाने से कहूँगी न्यू वे में चीज़ों को सोचिए। चलिए देखती हूँ क्या है, किस राशि से लोग आपकी तरफ में आने वाले हैं। डेविल एंड द लिब्रा, कहूँगी कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा की एनर्जीज हैं सिंगल्स। एंड ये पर्सन अगर कहूँ ना तो ये ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये झूठे पर्सन हो सकते हैं कि अपने रिश्ते को बताए ही ना, एंड ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो या लिविंग में हूँ रिश्ते में, एंड आपकी तरफ में भी रिश्ता आए तो अट्रैक्शन ऐसा शायद हो जाएगा कि आपको लगेगा ये पर्सन बहुत अच्छे अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लुक वाइज काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कहूँगी दिल काला। कभी कभी कहते हैं ना फेस बहुत अच्छा है लेकिन दिल काला है, तो वो चीज़ें, तो कुछ लोग ऐसे फेक लव में जा सकते हो, तो बचने की ज़रूरत है। एंड दूसरा अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये पास्ट लव अभी भी मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट लवर की एनर्जीज हैं। लिब्रा के अगर पर्सन थे आपके लाइफ में, कुछ लोगों के लिए अगर थे तो आई थिंक कहूँगी वो आपको कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए वैसे रिश्ते की एनर्जीज है। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज अगर ये पर्सन आते हैं या किस वे में रिश्ता रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, देखो ये फेक लव शायद आपको पता भी ना हो कि इस पर्सन की मनसा क्या है, ये आपको बताएंगे ही नहीं ट्रूथ। एंड कुछ लोग ऐसे रिश्ते में कहूँगी ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बट रिश्ता बिल्कुल ही फेक रहेगा एंड काफ़ी टाइम तक चलेगा, एंड कहूँगी काफ़ी चीज़ें हिडन रहेंगी, फॉल्स लव, तो बचने की ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक आपको पता ही नहीं होगा कि ये पर्सन है कैसे, तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में कहूँगी लॉन्ग टर्म चलोगे। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनकी एक देखो ये पास्ट लवर है एंड मैनिफेस्ट भी करें, जुड़ना भी चाह रहे हैं, अपनी बातों को भी रखना चाह रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रैंडम कहीं से कनेक्शन आने की चांसेस हो सकते हैं, या कहूँगी ये अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। बट कई लोग के हो सकते हैं अगर लिब्रा पर्सन थे तो कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन होगी कुछ टाइम में, तो देयर इज़ अ चांस कि फिर से कम बैक, भले ही इमोशनल नहीं कहूँगी बट अपनी बातों को समझाने के लिए या क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें उस टाइम पे अगर क्लियर नहीं हुई थी, रिश्ता टूट गया, तो आई थिंक कुछ लोग उस वे में आ रहे हैं। देखती हूँ क्या है जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। देखो आपकी ना एक ब्लॉकेज सी है, आप किसी को अगर पसंद करते हो तो बिल्कुल ब्लॉकेज है, वहाँ से तो लग रहा है कि आपको कभी भी वो पर्सन आपको ध्यान ही नहीं देगा, एंड वहाँ से कभी बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, या कहूँगी रिश्ता आता है ना तो वो भी ब्लॉक हो जाता है, मीन्स चलता ही नहीं है, खुल के चीज़ें होती ही नहीं है। तो आपके लाइफ में अगर कहूँगी कई चीज़ें ब्लॉकेज हैं जिसे आप पार करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो कहूँगी कन्फ्यूज भी हो एंड बार बार ब्लॉकेज को झेल रहे हो, मतलब रिश्ता आता है नहीं होता है, मतलब कनेक्शन होते होते थम जाता है किसी वजह से, मनी फैक्टर की वजह से या किसी इश्यूज़ की वजह से बॉन्ड नहीं बनता, या आप किसी को पसंद करते हो तो वो भी लग रहा है कि शायद कहना ना कहना वो व्यर्थ ही है, वो पर्सन आपको कभी नहीं समझेगा एंड चांस नहीं है वहाँ पे भी, तो आई थिंक ब्लॉकेज की सिचुएशन है, किसी ना किसी तरह से आप परेशान हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।